लास्ट वीडियो में हमने देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, उसी का एक एप्लीकेशन देखेंगे हम। प्रैक्टिकल एग्जांपल है, हमारे पास में एक 2 टर्मिनल सर्किट है, 2 टर्मिनल्स है ए एंड बी, उसके अक्रॉस एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल सो दैट पावर डिलीवर्ड टू लोड विल बी मैक्सिमम। फिर कल मैंने बताया था जब भी आर एल का वैल्यू थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट के बराबर होगा देन द पावर डिलीवर्ड टू आर एल विल बी मैक्सिमम। ठीक, फिर मैंने एक चीज़ कही थी, जब भी हम थेवेनिन रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे किसी भी सर्किट के लिए, वी हैव टू रिमूव द लोड, ओपन सर्किट हो जाएगा ए एंड बी, उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस आएगा अक्रॉस ए एंड बी दैट विल बी थेवेनिन रेजिस्टेंस। लेकिन फिर मैंने बोला था कि जो भी सोर्सेज होंगे सर्किट में यू हैव टू टर्न देम ऑफ। यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स है, इसको कैसे ऑफ करोगे आप? बाय शॉर्ट सर्किटिंग। यहाँ पे एक करंट सोर्स, इसको कैसे ऑफ करोगे आप? बाय ओपन सर्किटिंग। रीड्रॉ सर्किट किया हमने, उसके बाद सर्किट ऐसा आया, वोल्टेज सोर्स की जगह हमने शॉर्ट किया दिस, करंट सोर्स की जगह हमने ओपन सर्किट किया दिस। दैट मीन्स जो भी रेजिस्टेंस आएगा बाय लुकिंग थ्रू ए एंड बी, दैट रेजिस्टेंस विल बी थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक, सो दिस रेजिस्टेंस विल बी थेवेनिन रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इफ थेवेनिन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर एल देन पावर डिलीवर्ड टू द लोड विल बी मैक्सिमम। ठीक, अब नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो 6 ओम है इट इज इन पैरेलल विद 12 ओम, सो इनका जो नेट आएगा दैट विल बी 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, सो दैट इज 12 इंटू 6 upon 18, this is 6 1 6 3 3 1 3 4, so 6 ओम एंड 12 ओम आपस में पैरेलल में है तो उनका रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा? 4 ओम। ठीक, फिर उनका जो रिजल्टेंट है आप देख सकते हो यहाँ पे दैट इज इन सीरीज विद 3 ओम एंड फर्दर इन सीरीज विद 2 ओम, सो नेट रेजिस्टेंस विल बी आर थेवेनिन इज इक्वल टू, एक तो 4 ओम दैट इज इन सीरीज विद 3 ओम दैट इज इन फर्दर सीरीज विद 2 ओम, सो नेट रेजिस्टेंस विल बी 4 ओम प्लस 3 ohm plus 2 ohm, so this will be equal to 4 plus 3 plus 2, that is 9 ohm. That means for this 2 terminal circuit Thevenin's resistance is 9 ohm, so for power delivered to this RL will be maximum only if जो RL की जो वैल्यू होगी that must be equal to Thevenin's resistance of the circuit and we got that as 9 ohm. ठीक, अब see for example हमें मैक्सिमम पावर भी निकालना होगा। कल मैंने बताई थी, लास्ट वीडियो में एक बात कही थी, जो पावर मैक्सिमम आएगा दैट इज V Thevenin square upon 4 times of RTH। Thevenin's resistance हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 9 ओम। अब हमें क्या चाहिए? V Thevenin। V Thevenin इज द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन A एंड B। जब आप लोड को रिमूव करोगे जो भी ओपन सर्किट वोल्टेज आएगा A एंड B के अक्रॉस दैट विल बी V Thevenin। दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या करोगे? यू विल जस्ट रिमूव द लोड, उसके बाद जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन A एंड B दैट इज V Thevenin। अब वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? सी फॉर एग्जाम्पल दिस, ये जो साइड है इसको हम एज्यूम करेंगे इट इज एट 0 वोल्ट। फिर जब आप यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करोगे तो एक बैटरी आ रही है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इट विल बी 0 प्लस 12 दैट इज 12 वोल्ट। ओके, सिमिलरली जो ये 2 एम्पेयर है, यहाँ से तो ओपन सर्किट है, पूरा का पूरा 2 एम्पेयर कहाँ से जाएगा? 3 ओम से, सो एंटायर 2 एम्पेयर विल फ्लो अक्रॉस 3 ओम, सो इट विल बी लाइक दिस। ठीक, सिमिलरली इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें नहीं पता है, सपोज इस पॉइंट का पोटेंशियल हमने एज्यूम किया इट्स x। ओके, ठीक, अब आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो करंट की। यहाँ से 2 एम्पेयर आ रहा है, मैंने एज्यूम किया इधर की तरफ कोई करंट जा रही है विच इज I1। ओके, सिमिलरली इधर की तरफ कोई करंट जा रही है विच इज I2। ठीक, अब आप इस जंक्शन को देखो, यहाँ पे आउटगोइंग करंट है I2, I1 एंड 2 इज द इनकमिंग करंट। आप KCL यूज करोगे तो बाय KCL यू विल गेट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू I1 प्लस I2। ओके, सिमिलरली दैट विल बी फर्दर इक्वल टू 2 इज इक्वल टू I1 को आप कैसे लिख सकते हो? I1 इज द करंट थ्रू दिस 12 ओम, सो इट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम डिवाइडेड बाय 12। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? ऊपर वाला एंड x पोटेंशियल पे है, नीचे वाला एंड 0 पे है, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस विच इज 12 प्लस फर्दर जो I2 है दैट इज करंट अक्रॉस 6 ओम, so that will also be equal to potential difference across 6 ohm divided by 6 which is value of resistance, so that will be x minus 12 divided by 6। इसको आप सॉल्व करोगे you will get 2 equal to x plus 2x minus 24 upon 12, so this will be further equal to 24 plus 24 will be equal to 3x, तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा that will be 48 upon 3 which is 16 वोल्ट। दैट मीन्स इस जंक्शन का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 16 वोल्ट। ओके, अब आप देख सकते हो इस जंक्शन का पोटेंशियल अगर 16 वोल्ट है, इस जंक्शन का इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट, हमें चाहिए इस पॉइंट का पोटेंशियल, तभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी आएगा। सो जब आप ऐसे मूव करोगे ना, व्हेन यू मूव फ्रॉम x टुवर्ड्स दिस, इसका पोटेंशियल
16 वोल्ट। अब आप ऐसे मूव कर रहे हो, आप एक रेजिस्टर में मूव कर रहे हो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू करंट, सो ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल विल इंक्रीज। सो यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा दैट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट x विच इज 16 वोल्ट प्लस करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट है, दैट इज 2 एम्पेयर एंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज 3, सो दिस विल बी 16 प्लस 6, दिस विल बी 22 वोल्ट। दैट मीन्स इस पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी 22 वोल्ट। फर्दर इस 2 ओम से कोई भी करंट नहीं जा रही है, दैट मीन्स जो इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा दैट विल बी पोटेंशियल ऑफ ए। बी पॉइंट का पोटेंशियल ऑलरेडी 0 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी जो होगा VA माइनस VB दैट विल बी 22 माइनस 0 विच कम्स आउट टू बी 22 वोल्ट। दिस इज ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन ए एंड बी। वही ओपन सर्किट वोल्टेज हमारा क्या होता था, थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक, सो हियर वी गॉट थेवेनिन्स वोल्टेज इज इक्वल टू 22 वोल्ट। ठीक, अब हमें मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है V थेवेनिन स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स ऑफ RTH, सो दिस विल बी 22 स्क्वायर divided by 4 times of RTH which is 4 into 9, so this will be further equal to 22 multiplied by 22 divided by 4 into 9, this is 211, this is 11 into 11 divided by 9 which is 121 by 9 watts will be the maximum power delivered to RL. Okay, thank you.